सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन इज़ कि हमारा जो ट्रायंगल का बेस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए। तो इसका हम इम्प्लीकेशन क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल का बेस होगा वो किसी मोमेंट पे किसी एक कॉलम में ही होगा। ठीक है, तो जब हम किसी कैरेक्टर का ये देख रहे होंगे कि उसका अकरेंस किस मैक्सिमम रो में है या किस मिनिमम रो में है, तो ये चीज़ हम सेव करेंगे किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आर का मिनिमम रो क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरोथ कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में है। तो जब भी हम मिनिमम रो या मैक्सिमम रो किसी कैरेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जो हमारा बेस का दो वर्टिसेस है वो ऑब्वियसली अलग अलग कलर के होने चाहिए एज़ पर क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट, और जो हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा वो मैट्रिक्स में कहीं भी हो सकता है। तो जब हम ये वाला हाइट यानी ट्रायंगल की हाइट जब मैक्सिमाइज़ करने का चाह रहे होंगे और हम अपना बेस कहीं फिक्स कर चुके होंगे तो हम थर्ड वर्टेक्स देखना चाहेंगे कि दूर से दूर कितना दूर हो, मतलब उसका मैक्सिमम कॉलम, या हम मिनिमम कॉलम भी देखना चाह सकते हैं। कैसे? अगर हमारा बेस यहाँ रहता तो हम चाहते हैं कि ये जो जी है वो मिनिमम लेफ़्ट कितना हो सकता है। तो जब हम किसी कैरेक्टर का मैक्सिमम कॉलम या फिर मिनिमम कॉलम देखना चाहेंगे तो उस केस में उसका किसी कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर करेंगे किसी भी कैरेक्टर का मैक्सिमम कॉलम या मिनिमम कॉलम। तो हमने दो इम्पॉर्टेंट बातें क्या समझी कि जब हम रो की बात करें किसी कैरेक्टर के लिए तो वो हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में स्टोर होगा कि इस कॉलम में इस कैरेक्टर का मैक्सिमम अकरेंस क्या है, रो नंबर मैक्सिमम क्या है या मिनिमम क्या है। तो जब रो की बात होगी तो कॉलम के रिस्पेक्ट में, जब मैक्सिमम कॉलम की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा, उसका किसी रो या किसी कॉलम से लेना देना नहीं है। तो लेट्स सी आवर कोड। आई होप इट्स विजिबल। थोड़ा सा क्लोज करते हैं। तो जैसे पहले हमारा रोज़ में हमने स्टोर कर लिया ए का रोज़ और कॉलम में स्टोर कर लिया उसकी कॉलम वैल्यूज़। अब जैसे हम मैक्सिमम रो में ये हमने मैप बनाया कैर टू एंड, और ये मैक्सिमम रो है और मिनिमम रोज़ है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरे ऑफ मैप्स है। क्यों? क्योंकि जो हम जैसा मैं कह रहा था कि जब किसी कैरेक्टर के मैक्स और मिन रो की बात करेंगे तो वो कॉलम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमने इस एरे की साइज़ दे दी है कॉलम, ताकि वो सारे कॉलम्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को अकोमोडेट कर सके। और जो मैंने बात की थी कि मैक्सिमम कॉलम या मिनिमम कॉलम की जब बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग, लाइक वो डिपेंड नहीं करेगा कि किस रो या किस कॉलम में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वही बात यहाँ कमेंट में लिखी हुई है। इसका इस कोड का पूरा इनफैक्ट ये पूरा कोड या डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि पेस्ट कर दूँ या पिन कमेंट में। ओके, तो हम वैल्यूज़ को फिल करने के लिए पहले मैट्रिक्स का ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है, अभी हम जेथ कॉलम में हैं, ठीक। जेथ कॉलम में AIJ इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इस कैरेक्टर का मैक्सिमम रो क्या हो सकता है, जो उसकी प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है और अभी जो हमारी प्रेजेंट रो है उसे मैक्सिमाइज़ कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है जब हम मिनिमम स्टोर करने आते हैं। इसमें बहुत क्लियर कट कमेंट मैंने मेंशन भी कर दिया है। मिनिमम रो स्टोर क्यों नहीं है? ऐसे जैसे हमने मैक्सिमम किया तो डायरेक्ट हम लोग मिनिमम भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ये वैल्यू है मिनिमम रो यानी जेथ कॉलम में इस कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी, मतलब आपने इस मैप में डाला ही ना हो ये वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है मैप में 0, और आई जिससे हमको कंपेयर करना है वो हमेशा ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो अगर हम बिना ये चेक करें इसका अकरेंस की मैप में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं और हम सीधे ये वैल्यू डाल दें तो वो हमेशा 0 ही रह जाएगी, क्योंकि हमेशा ये मिनिमम ऑफ 0 कॉमा सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू 0 ही आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये वो अकर कर रहा है कि नहीं। अगर अकर कर रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वैल्यू है कॉमा ये वाली जो रो मिली है उसका दोनों का मिनिमम लेके
अगर नहीं कर रहा है तो ये जो वैल्यू अकर हुई है वही इसका फ़िलहाल के लिए मिनिमम है, वो हम स्टोर कर देंगे। ऐसे ही अब हम आते हैं मैक्सिमम कॉलम। तो जैसा मैंने बोला था मैक्सिमम कॉलम एक सिंपल मैप है, तो इस कैरेक्टर के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा लिए और मिनिमम कॉलम वैसे स्टोर करा लिए। अब हम आते हैं ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज़ करने की तरफ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम जो ट्रायंगल का बेस है वो हर एक कॉलम में इमेजिन कर सकते हैं कि किस कॉलम में हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ कॉलम इक्वल टू 0 और हम सारे कॉलम्स में देखेंगे और हर कॉलम में ट्राई करेंगे मैक्सिमम बेस और मैक्सिमम हाइट बनाने का। ओके, सो अब पहला केस ये लेते हैं, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कॉलम COL में हूँ, कॉलम में हूँ और मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा जो बेस के दो डॉट्स दो वर्टिसेस हैं, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, और जो मेरी थर्ड जो हाइट वाला वर्टेक्स होगा वो ब्लू कलर का है। ऐसे ही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इस कॉलम में रेड का एक डॉट एग्जिस्ट करता हो। अभी इस पर थोड़ा और एक क्लैरिफिकेशन है विच आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट शॉर्टली। फिर इसी कॉलम में ग्रीन का भी एक डॉट एग्जिस्ट करना चाहिए और ओवरऑल ब्लू का एक डॉट पूरे मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, जब हम ये चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम मतलब R के लिए इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कोई एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो हम इम्प्लिसिटली मिनिमम भी चेक कर लेंगे कि मिनिमम इस कॉलम में R का एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने वैल्यूज़ ऐसे भरी थी कि अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा और अगर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं ये वैल्यूज़, तो हम इस कॉलम में उतरते हैं। हमारा मैक्सिमम बेस क्या हो सकता है कि R का मैक्सिमम और G का मिनिमम का एब्सोल्यूट डिफरेंस, या R के मिनिमम और G के मैक्सिमम का इस कॉलम में एब्सोल्यूट डिफरेंस, दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसमें +1 कर लेते हैं। +1 क्यों? क्योंकि जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसके जो वो है यहाँ पे बेस को लिया है 4 लिया है, तो कैसे, अगर आप मान लो आप ये है 0th रो 0 1 2 3 3 - 0 = 3 +1 is 4, तो ये हो जाएगा बेस 4। तो ये वही चीज़ हमने यहाँ करी है कि मैक्सिमम बेस +1 ले लिया और मैक्सिमम कॉलम क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा इस केस में, प्रेजेंट कॉलम जिसमें आप हो और हमारा B डॉट से हाइट बनने वाला है, यानी जो थर्ड वर्टेक्स हमारा B कलर का है, तो इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम कॉलम के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, +1। और आंसर जो है प्रेजेंट इस केस में हमारा ट्रायंगल बन रहा था, तो हम मैक्सिमम लेंगे आंसर को, हम मैक्सिमम बेस इनटू मैक्सिमम हाइट। अभी हम यहाँ हाफ फैक्टर नहीं ले रहे हैं, हाफ को लास्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अभी ऐसे ही एग्जैक्टली सिमिलर वे में हमारे तीनों केसेस को ये, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे G और B का हमने बेस लिया और R को थर्ड वर्टेक्स लिया, फिर वैसे एग्जैक्ट सिमिलर वे में B और R यानी ब्लू और रेड कलर का हमारा बेस वर्टिसेस है और ग्रीन कलर का थर्ड वर्टेक्स, एग्जैक्टली सेम वे में हैंडल किया गया है। अब लास्ट में ये जो है हमने उसको 1/2 फैक्टर को इग्नोर किया था, अब हम फाइनल रिटर्न करते टाइम उसको इंक्लूड कर लेंगे, और बोला है क्वेश्चन में कि सील वैल्यू रिटर्न करनी है तो सील वैल्यू रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट।